हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर पॉलिनोमियल की एक सिंपल सी प्रॉब्लम। ये सेम प्रॉब्लम आपके सीबीएसई इश्यूड सैंपल पेपर 2023 के सेक्शन सी में भी दी हुई है। ठीक है, इसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, और दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। आपको यह बोला गया है कि ये जो पहला पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोस है वो इस दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोस के डबल है। ठीक है, तो आपको इस केस में ये कांस्टेंट p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल को कंसीडर करूंगा क्योंकि इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट नंबर है, ये हमें पता है क्या है। यहां पर p और q है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो पहले गिवन है मैं उसे कंसीडर करता हूं। मैं कंसीडर करता हूं पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और मैं ये मान लेता हूं कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो है अल्फा एंड बीटा। मैं लिखता हूं, ठीक, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हुए अल्फा एंड बीटा। अब देखिए, अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है तो मैं कह सकता हूं सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, ये मैंने कैसे बताया, देखिए एक रिलेशन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ polynomial ax square plus bx plus c, this implies that sum of the zeros is equal to minus b upon a and product of the zeros is equal to c upon a। तो यहां पे देखिए, इस रिलेशन को यूज करते हुए मैं कह सकता हूं कि सम ऑफ द जीरोस यहां पे होना चाहिए माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली इस रिलेशन को यूज करते हुए मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस है, वो होना चाहिए -3 अपॉन 2। तो इस तरह से मैं इसे डिनोट करता हूं, s इज द सम ऑफ द जीरोस। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 5/2, और प्रोडक्ट p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट कितना हो गया, -3/2। चलिए, ये तो बातें हुई इस सेकंड पॉलिनोमियल की। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल की। फर्स्ट पॉलिनोमियल में है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, यहां पे बताया गया कि जो इसके जीरोस है वो इस सेकंड वाले पॉलिनोमियल के जीरोस से ट्वाइस है। मतलब फिर अगर इसके सेकंड पॉलिनोमियल के जीरोस मैंने क्या लिए थे, अल्फा और बीटा, इसका मतलब पहले पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होने चाहिए, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। मैं इसको लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोस है। अब देखो ये रिलेशन, ये जो यहां पे भी लगाया जा सकता है, सम ऑफ द जीरोस क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ p अपॉन 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है 5/2, यहां मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये बन जाता है ट्वाइस ऑफ 5/2 इज इक्वल टू माइनस p, और यू कैन सी p इज इक्वल टू -5। तो देखो p की वैल्यू तो आ गई। अब बात करेंगे हम q की। जैसा कि मैं कह सकता हूं कि देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c अपॉन a। इस रिलेशन का अगर हम यहां यूज करें, यहां पे हम निकाले इस पॉलिनोमियल के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाले तो वो क्या होना चाहिए, 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा, और ये क्या होना चाहिए, यहां पे q होना चाहिए। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू q। अब यहां पे हमें पता है कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू है -3/2। यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 इज इक्वल टू q। कैंसिल। तो इस तरह से q की क्या वैल्यू आई, q की वैल्यू आई, यहां मैं यहां लिखता हूं, q की वैल्यू आई -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो कि होता है -6। तो p की वैल्यू -5 और q की वैल्यू -6।